गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। साड़ी है। ठीक है, तो आज हम लोग का 6 लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। 5th लेक्चर्स तक हम लोग डिस्कस किए हैं, मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताया था और उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अनदर फॉर्म। हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देख चुके हैं। एक्स प्लस आइटा वाई जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। आज हम लोग दो फॉर्म देखेंगे, पोलर फॉर्म और एलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये फॉर्म, पोलर एंड एलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलर फॉर्म से। तो देखो, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो देखो पोलर फॉर्म में जैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लिखते थे, जहां x और y क्या था, रियल नंबर था। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो डिनोट करते थे, पॉइंट से डिनोट करता है, तो लेट्स से p x कॉमा y था। ठीक है, जैसे इसे पॉपुलर ड्रॉ कर दो तो ये x होगा और ये y होगा। मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओपी लाइन थीटा बना रहा है। ठीक है, और जो ओपी का लेंथ है वो मैं आर मान लेता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ आर क्या होगा, मॉड ऑफ जेड होगा। ये ओपी का लेंथ के इक्वल होगा, जो मॉडुलस के इक्वल होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से या पाइथागोरस से इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा, अगर कॉस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी एक्स बाय आर के इक्वल होगा। यहां से आप एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगर साइन थीटा फाइंड आउट करोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी वाई अपॉन आर के इक्वल होगा। यहां से जो वाई का वैल्यू होगा वो आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसी में हम एक्स के जगह अगर पुट कर दें आर कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस आयोटा और इनटू वाई के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें आर साइन थीटा, यहीं से z इक्वल टू जाएगा, अगर r इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये क्या कहलाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है ना, r का वैल्यू आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो। r का वैल्यू क्या है, मॉड z के इक्वल है, तो ये cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि जो r है वो मॉड z के इक्वल है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन को डिनोट कर रहा है, और थीटा जो यहाँ लिख रहा हूं बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं थीटा के बारे में। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जेड है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, माइनस पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो माइनस थीटा के इक्वल है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। पोलर फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये मॉड जेड यहां पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कॉस और साइन का कोएफिशिएंट जो है ना यहाँ पे 1 होना चाहिए, और साइन का कोएफिशिएंट आइटा होना चाहिए। तो मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस फॉर्मेट में लिखते हो तो यही कहलाएगा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है ना, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन देता हूं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे फाइंड नंबर find the following complex number into polar form। जैसे मान लो z इक्वल टू दे दो 1 प्लस आयोटा। जैसे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे इसको पोलर फॉर्म में,
तो ऑब्वियसली यहाँ देखोगे तो कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, तो tan थीटा क्या होता है y बाय x होता है, ठीक है ना, मॉड वैल्यू इसमें पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो बेसिकली थीटा के इक्वल होगा। समझे क्यों होगा थीटा के इक्वल? क्योंकि x और y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाय 4 होगा। और मॉड जेड निकाल लोगे तो मॉड जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर दोगे एक्स और वाई का वैल्यू तो रूट 2 हो जाएगा। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, जेड इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मॉड जेड हो जाएगा रूट 2 और कॉस और ये पाई बाय 4 और प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ पाई बाय 4। ये इसका पोलर फॉर्म होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म होगा ये, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये फॉर्म। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखते हो ना तो समझो कि उसका मॉडुलस वैल्यू पता रहेगा और उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी पता होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट 2 जो डिनोट कर रहा है, जेड ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है रूट 2, तो जेड का ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है रूट 2, और पाई बाय 4 क्या डिनोट कर रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाय 4 होगा और मॉडुलस वैल्यू रूट 2 होगा। एक चीज ध्यान रखना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना मॉडुलस वैल्यू और प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर डिफाइन करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर उस प्लेन में क्या होगा, फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। पोलर फॉर्म में इसी को हम लोग आर कॉमा थीटा लिखते हैं। आर क्या है, रूट 2 है और थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है। ये मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया हूं आपको। आर कॉमा थीटा लिखते हैं पोलर फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट को एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। बात समझे? तो ये इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में बेनिफिट ये होता है कि आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मॉडुलस और आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के बोल सकते हो, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा मॉडुलस और आर्गुमेंट, ठीक है ना। समझे सभी लोग? जैसे मान लो रूट 3 प्लस आइटा दे दो, जैसे जेड इक्वल टू जो है रूट 3 प्लस आइटा, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना रूट 3 है और y का वैल्यू 1 है, तो tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स के फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो थीटा निकालोगे ना tan थीटा, यहाँ tan थीटा का वैल्यू जो होता है y बाय एक्स का मॉड वैल्यू होता है। मॉड हट जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स वाई पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इस फॉर्मूले से निकालोगे, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा लिखोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा लिखोगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा लिखोगे। यहां से पुट करोगे तो रूट 3 आएगा, तो tan थीटा का वैल्यू रूट 3 कहां पे होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पे होगा। डिग्री में नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसको हमेशा आपको रेडियन में ही लिखना है। तो 60 डिग्री पे tan का वैल्यू रूट 3 के इक्वल होता है, और फिर इसका मॉड वैल्यू निकाल लोगे, तो मॉड वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मॉडुलस वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी जेड जो हो जाएगा इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मॉड का वैल्यू 2 है और कॉस ऑफ पाई बाय 3, अब प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ पाई बाय 3। समझे? सो किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप इसको पोलर फॉर्म में लिखते हो तो ये पी पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट 3 कॉमा 1 हो जाएगा। रूट 3 प्लस आइटा को लिख सकते हैं ना, रूट 3 कॉमा 1। तो जब भी आप पोलर फॉर्म में लिखते हो दैट मींस क्या होगा, ये पाई बाय 3 क्या डिनोट कर रहा है, ये ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पाई बाय 3 एंगल बना रहा है, और कितना यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, 2 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। ये आपका पोलर फॉर्म होगा। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस भी नोन होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओपी लाइन कितना एंगल बना रहा है वो भी नोन होगा, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म इसलिए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि उसका एलर फॉर्म लिख सके, तो एलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिखा जा सके, इसलिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको। समझे? कुछ और मैं क्वेश्चंस लेता हूं कि कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं दोनों एग्जांपल लिया हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो कुछ एग्जांपल मैं सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में भी लेता हूं। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ड्रॉप करते हैं। जैसे देखो, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना रेशियो में या प्रोडक्ट में लिखा होगा, तो उसको क्या करोगे, ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लोगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कंजुगेट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। 1 प्लस आइटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आइटा होगा। इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। यहाँ से जेड आ जाएगा 1 माइनस 2 आइटा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1, और नीचे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो -1 से +1 कट जाएगा, तो -2 आइटा बाई 2, ये क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। अब माइनस आइटा का देखो पोलर फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, तो माइनस आइटा का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, माइनस आइटा का मॉडुलस वैल्यू जो होता है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, इसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा। बात समझे, क्योंकि माइनस आइटा को लिख ही सकते हैं ना, 0 प्लस और -1 इंटू आइटा, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -1 है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू 1 आएगा। तो और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा z का, कौन मुझे बताएगा, माइनस आइटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस आइटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये मैं लिखवाया हूं आपको, मैं बोला था कि ये याद रखना है। कौन मुझे बताएगा माइनस आइटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आयुष, सचिन। माइनस आइटा को कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर डिनोट करोगे तो कहां डिनोट होगा, माइनस आइटा का मतलब क्या होगा, ये 0 कामा -1 होगा। तो पी पॉइंट जो लोकेट करोगे, ये डिनोट जो होगा y एक्सिस पे, निगेटिव y एक्सिस पे डिनोट होगा पी पॉइंट 0 कामा -1, ये होगा ना ओपी लाइन। तो ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, वही तो कहलाता है ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये वैल्यू कितना होगा, -π/2 होगा। बात समझे, इसमें tan थीटा इक्वल टू y से नहीं निकालोगे, जब प्योरली y एक्सिस पे है या x एक्सिस पे है तो डायरेक्टली लिखोगे। तो क्योंकि ये निगेटिव x एक्सिस पे है, मेजरमेंट क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये -π/2 लिखोगे। 0 का -1, जो माइनस आइटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो -π/2 होगा। तो बताओ इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिखते हैं। इसका मॉड जेड जो हो जाएगा, दिया गया मॉड जेड हम निकाल चुके हैं 1 इंटू कॉस ऑफ -π/2 और प्लस आइटा साइन ऑफ -π/2 हो जाएगा। ये इसका पोलर फॉर्म होगा। ये फुल्ली डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऑरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, -π/2 एंगल बनाएगा। तो इसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, -π/2 होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैं नोट करके लिख देता हूं, उसका आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आयोटा। आयोटा का जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा 1 इंटू कॉस π/2 प्लस आइटा साइन π/2 होगा। ये इसका पोलर फॉर्म होगा क्योंकि इसका मॉडुलस वैल्यू 1 होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, π/2। तो आइटा का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो π/2 होता है, ठीक है ना। अगर बोले कि माइनस आइटा का पोलर फॉर्म क्या होगा, तो इसको लिखोगे 1 इंटू कॉस ऑफ -π/2 और प्लस आइटा साइन ऑफ -π/2, जैसे मैं प्रूफ किया हूं इसको। तो माइनस आइटा का पोलर फॉर्म ये होगा, -1 इंटू कॉस ऑफ -π/2 प्लस आइटा माइनस साइन π/2। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपका पोलर फॉर्म याद रखना है। जैसे मैं बोलूं कि 1 का पोलर फॉर्म क्या होगा, 1 का पोलर फॉर्म होगा 1, और 1 जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा 1, 0। तो क्योंकि एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं
तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो 0 डिग्री होगा, समझे। तो ये इसका पोलर फॉर्म होगा 1 को, तो 1 cos 0 प्लस आइटा साइन 0। तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर का क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 होता है, क्योंकि ये पॉइंट 1 को लिख सकते हैं ना, 1,0, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ओपी लाइन क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही है, तो वो एंगल 0 डिग्री बनाएगा और 1 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। जैसे मान लो 2 का लिखना है पोलर फॉर्म, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस आइटा साइन ऑफ 0 डिग्री लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 के ही इक्वल आएगा। अगर मान लो वो नंबर निगेटिव है, अगर -1 है, तो -1 का मैं बताया हूं, -1 जो है निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये पाई एंगल बनाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा पाई होगा, और -1 का मॉड वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा 1 इंटू कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि -3 का पोलर फॉर्म क्या होगा, तो मॉडुलस वैल्यू इसका 3 होगा, इंटू कॉस ऑफ, और -3 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई होता है, तो कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आ जाएगा -3 के इक्वल। ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा 1 -1। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो यूनिकली आप मेमोराइज रखना है आपको, ठीक है ना। इसका जब भी आपको निकालना हो तो डायरेक्टली आप लिखोगे, समझे। जैसे मान लो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस में से बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि पोलर फॉर्म कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग is our polar form of a complex number, polar form of a complex number। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं जिसका बताना है कि पोलर फॉर्म क्या होगा। जैसे मान लो ए ऑप्शन में दे रहा हूं z इक्वल टू 2 cos ऑफ π/3 माइनस आइटा साइन ऑफ π/3, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में दे रहा हूं z इक्वल टू cos 2π/3 इंटू कॉस ऑफ π/3 और प्लस आइटा साइन ऑफ π/3। मान लो सी ऑप्शन में दे देता हूं z इक्वल टू 2 इंटू साइन π/3 और प्लस आइटा कॉस ऑफ π/3, ठीक है। ए बी सी डी, जेड इक्वल टू दे रहा हूं 2 इंटू कॉस ऑफ π/6 प्लस आइटा साइन ऑफ π/3, और जेड इक्वल टू दे रहा हूं -2 इंटू कॉस ऑफ π/6 प्लस आइटा साइन ऑफ π/6, ठीक है। जेड इक्वल टू दे रहा हूं जैसे √5 इंटू कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आइटा साइन ऑफ 2π/3। कौन मुझे बताएगा इसमें से कौन सा पोलर फॉर्म होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं 2 cos ऑफ π/3 माइनस आइटा साइन ऑफ π/3। बी ऑप्शन में दिया हूं z इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3 इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस आइटा साइन π/3। सी ऑप्शन में दिया हूं z इक्वल टू 2 साइन π/3 प्लस आइटा कॉस π/3। डी ऑप्शन में दे रहा हूं z इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस आइटा साइन π/3। ई ऑप्शन में दे रहा हूं z इक्वल टू -2 इंटू cos π/6 प्लस आइटा साइन π/6। और एफ ऑप्शन में दिया हूं z इक्वल टू √5 इंटू कॉस 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। आयुष भूषण, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा इसमें पोलर फॉर्म होगा और कौन सा पोलर फॉर्म नहीं होगा। पहले ये बताओ कि पोलर फॉर्म कौन सा ऑप्शन होगा। क्या लगता है हिमांशु, क्या होना चाहिए इसका आंसर, कौन सा इसका पोलर फॉर्म होगा। गेस करो, टाइप करो, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप पोलर फॉर्म को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। पोलर फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। भूषण, क्या होना चाहिए पोलर फॉर्म? ऐसा लगता है इसका पोलर फॉर्म होगा। छह ऑप्शन दिया हूं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन पोलर फॉर्म होगा और कौन सा ऑप्शन पोलर। पहले बताओ कि कौन सा ऑप्शन में पोलर फॉर्म होगा। आयुष भूषण बोल रहा है सी ऑप्शन पोलर फॉर्म होगा। आयुष, सी ऑप्शन तो पोलर फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि पोलर फॉर्म में बताया हूं। पोलर फॉर्म होता क्या है? पोलर फॉर्म होता है जेड इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होता है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आयोटा कॉस के साथ अटैच हो रहा है। पोलर फॉर्म में आयोटा क्या होता है? साइन के साथ अटैच होता है। तो सी ऑप्शन तो पोलर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आयोटा कॉस के साथ अटैच है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है पोलर फॉर्म? भूषण बोल रहे ए बी होगा। देखो भूषण, ए और बी भी नहीं होगा। ए और बी भी नहीं होगा। लग रहा है ना आपको अटपटा? मतलब पोलर फॉर्म अभी तक लर्न नहीं किए हो। ए ऑप्शन नहीं होगा। एक बात बताओ, ये मॉडुलस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। क्या इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/3 होगा? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/3 एंगल बनाएगा? पोलर फॉर्म में बताया हूं, यहां माइनस नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए साइन। तो ए ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में मैं माइनस साइन लिख रहा हूं। अब पकड़ में आया। आयुष भूषण अब सही है, एकदम सही है। इसका आंसर जो है ना, ओनली एफ ऑप्शन होगा। ये पोलर फॉर्म होगा। बात समझ में आए? ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां बीच में माइनस साइन लिख रहा हूं। मैं यहां लिखा हूं कि पोलर फॉर्म में नेसेसरली यहां प्लस साइन होना चाहिए। 2-3 कंडीशन है पोलर फॉर्म के लिए। यहां जो वैल्यू लिख रहा हूं वो नेसेसरली पॉजिटिव होना चाहिए। तो मॉड जेड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि कॉस और साइन में एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहां थीटा है तो यहां पे भी थीटा ही होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आयोटा कॉस के साथ नहीं होना चाहिए, आयोटा साइन के साथ अटैच होना चाहिए। चौथा पॉइंट, बीच में प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप π/3 बोल ही नहीं सकते हो। इसको बना सकते हो पोलर फॉर्म में, लेकिन प्रेजेंटली ये पोलर फॉर्म में नहीं है। बात समझे? ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन अभी जो लिखा हुआ है ये पोलर फॉर्म नहीं होगा। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हो, दैट मीन्स आप मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फुल्ली डिफाइन करते हो। बात समझे? जब भी आप इस तरह से लिखते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अंडरस्टूड है कि जो कॉफिशिएंट में ये मॉड जेड यहां पे जो वैल्यू लिख रहे हो वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन को डिनोट कर रहा है। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, मॉड जेड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहां जो वैल्यू लिख रहे हो दैट इज थीटा, वो डिनोट कर रहा है जो ओपी लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि cos 2π/3 का वैल्यू निगेटिव होता है, और यहां cos 2π/3 ही मॉडुलस के इक्वल है। बात समझे? तो ये क्योंकि निगेटिव है इसलिए ये पोलर फॉर्म नहीं होगा। बी ऑप्शन भी पोलर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि cos 2π/3 का वैल्यू निगेटिव होता है और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन निगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आए? बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आइटा साइन के साथ अटैच होना चाहिए, जबकि आइटा कॉस के साथ अटैच कर रहा है। डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस और साइन में डिफरेंट एंगल है। पोलर फॉर्म में सेम एंगल होना चाहिए। यहां थीटा है कॉस के साथ, तो साइन के साथ भी थीटा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ई ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस वैल्यू निगेटिव लिख रहे हैं। मॉडुलस वैल्यू कभी निगेटिव होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ई ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ओनली एफ ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पे जो आउटसाइड लिख रहा हूं √5 वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, थीटा यहाँ 2π/3 लिख रहा हूं, तो यहाँ पे भी 2π/3 लिख रहा हूं। तो ये फुल्ली डिफाइंड है। इससे कंपेयर करोगे तो इसके साथ मैच कर रहा है। यानी अगर आप इसको पोलर फॉर्म बोलते हो तो मॉडुलस वैल्यू इसका √5 होगा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? 2π/3 होगा। और जैसे ही आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2π/3 कमेंट करते हो, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा।
नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा √5 cos 2π/3, और cos 2π/3 निगेटिव होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, √5 sin 2π/3 होगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 sin 2π/3 होगा, और sin 2π/3 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ वाई पॉजिटिव है, तो एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो क्लियरली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2π/3 है। आई थिंक आज ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर फॉर्म होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना आयुष? चलो इसको रफ करते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। इस चारों को याद रखोगे, आइटा, माइनस आइटा, 1 और -1 का पोलर फॉर्म आगे चल के हम लोग काफी यूज करने वाले हैं। जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। जैसे z इक्वल टू दे रहा हूं, ठीक है, z इक्वल टू दे रहा हूं जैसे 1 प्लस आयोटा tan अल्फा, ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा tan अल्फा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ऑब्वियसली अल्फा मैं ले रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको पोलर फॉर्म में, देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो तरीका होगा, एक तो tan थीटा इक्वल टू y/x के फॉर्मूले से भी बना सकते हो, और एक तरीका ही होगा कि डायरेक्टली देखो कन्वर्ट करके बात बता रहा हूँ। tan अल्फा को लिख सकता हूँ sin अल्फा बाय cos अल्फा, अगर इसमें एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा बाय cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो z इक्वल टू हो जाएगा 1/cos अल्फा इंटू cos अल्फा और प्लस हो जाएगा आइटा sin अल्फा, तो ये आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये मॉडुलस वैल्यू, मतलब पॉजिटिव सॉरी ऑरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस होगा 1/cos अल्फा होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा होगा, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका अल्फा होगा और इसका मॉडुलस वैल्यू 1/cos अल्फा होगा। नहीं समझे, मॉड वैल्यू लगाओगे इसमें तो क्या होगा 1/cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा का मॉड वैल्यू लिखोगे, नहीं लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/cos अल्फा का मॉड वैल्यू इंटू cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा का मॉड वैल्यू, तो नहीं हो जाएगा 1/cos अल्फा, इसका मॉड वैल्यू तो 1/cos अल्फा ही लिखोगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एज इट इज ओपन होगा, और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दिख रहा है कि इसका मॉड वैल्यू क्या होगा 1/cos अल्फा होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा अल्फा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है। टी हो गया फर्स्ट। मान लो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर दूं और बोलूं कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, इसका बताओ पोलर फॉर्म क्या होगा। जैसे z इक्वल टू दे दूं 1 प्लस कॉस ऑफ 18π/25 और प्लस आइटा साइन ऑफ 18π/25, ठीक है, इसका पोलर फॉर्म लिखना है। z इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 18π/25 प्लस आइटा साइन ऑफ 18π/25। तो देखो कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते होगे, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर 9π/25 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और प्लस आइटा और साइन थीटा को लिख सकता है 2 साइन थीटा/2 यानी 9π/25 इंटू कॉस ऑफ 9π/25। ये समझ में आया सभी को। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 ट्रिगो के फॉर्मूले से, ठीक है ना।
और इसमें क्या करोगे, 2 cos 9 पाई/25 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक cos 9 पाई/25 बचेगा, और यहाँ पे आयटा के साथ 2 तो कॉमन ही आ गया, cos भी कॉमन आ गया, तो साइन ऑफ 9 पाई/25 होगा। अब आपको देखना है कि 9 पाई/25 क्या होगा, ये एंगल 180/25, इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से 6 को मल्टीप्लाई 54 और 27 और 5, ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा अपॉन 5। इसको डिवाइड करोगे 5 से, ठीक है ना, 64 पॉइंट समथिंग आएगा, 64 डिग्री के आसपास आएगा, यानी 9 पाई/25 90 से छोटा ही है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ही, ठीक है। तो ये इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मॉड वैल्यू जो होगा वो 2 cos ऑफ 9 पाई/25 होगा, और इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इस जेड का प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका 9 पाई/25 के इक्वल होगा। ये आपका पोलर फॉर्म होगा, क्योंकि 2 cos ऑफ 9 पाई/25 पॉजिटिव होगा, क्योंकि 9 पाई/25 का वैल्यू 9 पाई/25 का वैल्यू 64 डिग्री के आसपास आ रहा है, जो कि 90 से छोटा है, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो पोलर फॉर्म में। जैसे इसका पोलर फॉर्म बताओ क्या होगा, z इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई/7 और प्लस आइटा साइन ऑफ 4 पाई/7। इसका पोलर फॉर्म लिखना है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सेकंड से डिफरेंट है, सॉरी 8 पाई लिख देता हूँ, 4 पाई 8 पाई/7 लिख देता हूँ, और इसको साइन 8 पाई/7। इसका पोलर फॉर्म लिखना है 1 प्लस कॉस ऑफ 8 पाई/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 4 पाई/7। देखो दो मेथड होगा, tan थीटा इक्वल टू y/x से आर्गुमेंट निकाल लोगे, और फिर मॉड वैल्यू से आप √(x² + y² से मॉड वैल्यू निकाल लोगे। वो तरीका तो बना ही सकते हो, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में तरीका बताया हूं। एक मेथड ये भी होगा कि डायरेक्टली आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दो 2 cos² θ/2, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई/7 और प्लस आयोटा, और साइन थीटा को लिख सकता है 2 sin θ/2 एंड 2 cos θ/2, समझे। इसमें आप कॉमन ले लोगे 2 cos 4 पाई/7, यहां बच जाएगा cos 4 पाई/7 और प्लस आइटा साइन ऑफ 4 पाई/7, ठीक है ना। लेकिन ये पोलर फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई/7 का जो वैल्यू है ना वो निकाल के देखो कितना होगा। 4 पाई/7 अगर वैल्यू निकालोगे तो 180/7, ये वैल्यू कितना आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 720 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये 1 फिर 0, यानी 102 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो cos 4 पाई/5 क्या होगा, 4 पाई/7 निगेटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस तो निगेटिव होता नहीं है, बात समझे। तो क्या करोगे, इसको आप लिखोगे z इक्वल टू एक माइनस साइन सप्लाई कर दोगे 2 cos ऑफ 4 पाई/7 और इनटू, और माइनस मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे क्या किए, माइनस मैंने आउटर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 पाई/7 का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि 4 पाई/7 100 डिग्री से ज्यादा है, तो cos 100 का वैल्यू जो ना अप्रोक्सीमेटली निगेटिव होगा, लेकिन मॉडुलस निगेटिव होता नहीं है, तो एक्स्ट्रा माइनस साइन मैंने सप्लाई किया पॉजिटिव बनाने के लिए, और इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए क्या किया, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के इसी के इक्वल आएगा। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, z इक्वल टू -2 cos ऑफ 4 पाई/7, और इसको लिख सकता हूं cos ऑफ माइनस cos थीटा को लिख सकता हूं cos ऑफ पाई -4 पाई/7, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा, ठीक है ना, cos पाई -4 पाई/7। या आप चाहो तो इसको आप इस तरह से लिखो कि दोनों माइनस साइन अंदर चला जाए, तो दोनों साइन माइनस साइन अंदर चला जाए तो इसको प्लस लिख सकते हो, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और आइटा साइन ऑफ पाई प्लस 4 पाई/7 लिख सकते हो, समझे। साइन ऑफ
यहां दिख नहीं रहा है, रुक जाओ नीचे लिख देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं z इक्वल टू -2 cos ऑफ 4 पाई बाय 7, और इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई प्लस 4 पाई बाय 7 और प्लस आइटा साइन ऑफ पाई प्लस 4 पाई बाय 7। समझे? क्योंकि माइनस कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और माइनस को अगर ले जाना हो तो साइन पाई प्लस थीटा लिख दोगे, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो इसको लिख ही सकते हैं ना, माइनस साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 को साइन ऑफ पाई प्लस 4 पाई बाय 7। ये मैं एलाइड एंगल में बताया हूं ट्रिगोमेट्री में। ये क्या होगा, z इक्वल टू -2 और cos, और 4 पाई बाय 7 को तो आप ये भी लिख सकते हो पाई माइनस 3 पाई बाय 7। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 7 पाई प्लस 4 पाई, तो ये 11 पाई बाय 7 हो जाएगा, और प्लस आइटा साइन ऑफ 11 पाई बाय 7 हो जाएगा। ठीक है ना? और cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? 3 पाई बाय 7 और 11 पाई, ये पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? इसको रिड्यूस कैसे करोगे, इसको लिखेंगे हम 2 पाई माइनस तो 14 3 पाई बाय 7, और इसको लिखेंगे आइटा साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 7, क्योंकि 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 7 14 में से 3 जाएगा तो ये 11 पाई बाय 7 ही हो जाएगा। ये जगह 2 cos ऑफ 3 पाई बाय 7 और cos 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये 3 पाई बाय 7 ही लिखोगे। लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन 3 पाई बाय 7 हो जाएगा। ठीक है? इसको लिख देंगे cos 3 पाई बाय 7, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि cos थीटा को cos ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा। इस माइनस को क्या करोगे, साइन के अंदर लेके चले जाओगे, तो माइनस 3 पाई बाय 7 हो जाएगा। ठीक है ना? माइनस अंदर लेके चले गए, तो यही इसका मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा। जो 2 cos 3 पाई बाय 7 है, ये इसका मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा। और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको -3 पाई बाय 7 होगा। ये जो लास्ट स्टेप लिखा हूं, ये इसका पोलर फॉर्म होगा। थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा लेंथियर है, लेकिन सबसे इजी मेथड है वो y बाय एक्स वाले फॉर्मूले से। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। आयुष, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला मेथड। तो इस तरह से एंगल को एक्सप्रेस करना है कि ये एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में आना चाहिए, और जो आउटर वाला वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये जो आउटर वाला जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसका मॉडुलस वैल्यू होगा, और जो कॉस और साइन के बीच के अंदर का जो एंगल आएगा, वो एंगल लाई करना चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में। वही जेड जो होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। -3 पाई बाय 7 इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। पॉइंट आउट करो, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो, कि दूसरे मेथड से बना के दिखाओ। देखो आयुष मुझे क्या किया हूं, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वही वाला मैं फॉर्मूला यूज किया हूं। तो 2 cos स्क्वायर 4 पाई बाय 7 हो जाएगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो उस फॉर्मूले से मैं लिख दिया 2 sin और थीटा बाय 2 करोगे, यानी 8 पाई बाय 7 का हाफ करोगे तो 4 पाई बाय 7 आएगा, इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7। तो 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इससे क्या होगा कि 2 cos 4 पाई बाय 7 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ एक cos 4 पाई बाय 7 बचेगा, और फिर यहाँ आइटा के साथ sin 4 पाई बाय 7 बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको पोलर फॉर्म नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 4 पाई बाय 7 का जो वैल्यू है ना, वो 100 डिग्री से ज्यादा है, तो ये निगेटिव आएगा ओवरऑल। ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगा। लेकिन मॉडुलस वैल्यू ये डिनोट करता है मॉड को, लेकिन मॉड निगेटिव हो नहीं सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो अंदर भी बैलेंस करने के लिए मैंने अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, इसको मैं लिख दिया -2 cos 4 पाई बाय 7 को रहने दिया, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि माइनस कॉस थीटा जो होता है कॉस पाई प्लस थीटा होता है। कॉस पाई प्लस थीटा ही माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन पाई प्लस थीटा ही क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है।
इस माइनस साइन को, दोनों माइनस साइन को अंदर ले जाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस ऑफ पाई प्लस 4π/7 और साइन ऑफ पाई प्लस 4π/7, क्योंकि कॉस पाई प्लस 4π/7 माइनस कॉस पाई/7 के इक्वल हो जाएगा, और साइन पाई प्लस 4π/7 भी क्या होगा, माइनस साइन 4π/7 के इक्वल होगा एलाइड एंगल से। इसको सॉल्व करोगे तो 11π/7 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ, और 4π/7 को लिख दिया पाई माइनस 3π/7, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये 2 cos 3π/7 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निगेटिव, लेकिन ये निगेटिव नहीं है, क्योंकि cos 4π/7 जो है ना निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये cos 3π/7 जो है ना पॉजिटिव वाला वैल्यू है। अब क्या करोगे, 11π/7 को आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 11π/7 जो है ना पाई से बड़ा है, नहीं है बड़ा, क्योंकि 11 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, यानी ये वैल्यू पाई से बड़ा है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख नहीं सकते, इस एंगल को मैंने रिड्यूस किया, इसको मैंने लिख दिया 2π माइनस 3π/7, क्योंकि इसमें 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो 2π लिख दिया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14π होगा, तो 14π में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 11 आ जाएगा, तो इसलिए 3π सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2π माइनस 3π/7 का ही वैल्यू क्या होगा, 11π/7 होगा। उसी तरह साइन में मैं लिख दिया हूं, और साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, सॉरी cos 2π माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है ना। लेकिन इस माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ एंगल माइनस में आ गया तो कॉस में तो माइनस में लिखना पड़ेगा ना, तो एंगल यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इसको तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे cos माइनस थीटा लिख दिया, और इस माइनस साइन को साइन के अंदर लेके चला, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। अब ये जो है ना फुल्ली आपको डिफाइंड हो गया, ये फॉर्म होगा, ये मॉडुलस वैल्यू होगा, cos ऑफ 3π/7 इसका मॉडुलस वैल्यू होगा, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो माइनस 3π/7 होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्लेन में है, मॉडुलस वैल्यू ये आ रहा है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस 3π/7 आ रहा है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बात समझे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स हम पकड़ रहे हैं, माइनस ऑफ थीटा के इक्वल आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसका दूसरा मेथड देखोगे कैसे बनाए हैं, देखो एक और मेथड से आप बना सकते हो, मुझे लगता है कि जैसे आप उस मेथड से समझ पाओगे। देखो यहां तक तो लिख लो, यहां तक जैसे लिख लिया z इक्वल टू, तो z इक्वल टू मैंने क्या किया, यहां तक लिख लिया, ये 2 cos स्क्वायर 4π/7, मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, और 2 साइन ऑफ 4π/7 और इनटू cos ऑफ 4π/7, ठीक है ना। कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर 4π/7, ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और y का जो वैल्यू है 2 साइन 4π/7 इनटू cos 4π/7, तो 4π/7 जो है ना ये वैल्यू जो आएगा आपको 100 डिग्री के आसपास है, तो साइन 100 में पॉजिटिव होता है, cos 100 में निगेटिव होगा, तो ओवरऑल y जो आएगा निगेटिव आएगा। देखो आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू y/x का मोड वैल्यू लिखते हैं, तो बताओ y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 साइन 4π/7 इनटू cos ऑफ 4π/7, और अपॉन लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 4π/7 का मोड वैल्यू, समझे। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, और ये cos से cos कट जाएगा, तो साइन बाय cos ये लिख सकता हूं tan 4π/7, ठीक है, इसका मोड वैल्यू। तो यहां से देख सकते हो, इसको लिख सकता हूं, लेकिन मॉड नहीं हटाओगे, क्योंकि 4π/7 100 डिग्री के आसपास होता है, तो tan में निगेटिव होगा, तो इसको क्या लिखोगे, पाई माइनस 3π/7 लिख सकते हैं, और tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा 3π/7, ठीक है ना। मॉड हटाओगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3π/7 के इक्वल। 3π/7 जो है ना पॉजिटिव आएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 3π/7, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3π/7। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x पॉजिटिव है y निगेटिव है, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बात समझे। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या लिखोगे, इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, तो माइनस और थीटा का वैल्यू हम निकाले 3π/7,
तो -3π/7 आ जाएगा। बात समझे? और इसका जो मॉडुलस वैल्यू निकालोगे ना, तो देखना इसका मॉडुलस वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालोगे √(x²+y² से, तो देखना ये वैल्यू जो है 2 cos ऑफ 4π/7 का मॉड वैल्यू आएगा। इस मॉड को हटाओगे ना तो 3π/7 आ जाएगा। इसको क्योंकि π-π/7 लिखोगे, π-3π/7 लिखोगे 4π/7 को, तो मॉडुलस वैल्यू ये आ जाएगा और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हो जाएगा -3π/7। तो इसका आर्गुमेंट क्या लिखोगे, सॉरी इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म जो होता है वो होता है z इक्वल टू मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। तो मॉड z तो हम निकाल चुके हैं 2 cos ऑफ 3π/7, और थीटा का वैल्यू आ गया है -3π/7 और प्लस आइटा साइन ऑफ -3π/7। समझे? मॉडुलस वैल्यू और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम निकाल चुके हैं -3π/7। इस तरीके से भी आप बना सकते हो और इस तरीके से भी सही होगा। कौन सा इजी है, पहला वाला कि दूसरा वाला मेथड? इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि पोलर फॉर्म लिखने आना चाहिए। पोलर फॉर्म अगर नहीं लिख पाते हो तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा एलर फॉर्म लिखने में। सेकेंड वाला ना, हाँ सेकेंड वाला बहुत इजी है, एकदम सही बोल रहे हो। सेकेंड वाला में कुछ सोचना नहीं है, थीटा का एक्यूट एंगल निकालना है। जब भी आप मॉड ले रहे हो ना तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 से 90 के बीच में निकालना है, ये एंगल। तो 4π/7 0 से 90 में नहीं लाई कर रहा है, 3π/7 लाई करेगा, तो थीटा निकाल लिए। और x और y, क्योंकि x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, और थीटा निकाल चुके हैं 3π/7, पुट कर दोगे तो -3π/7 आ जाएगा, और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना? रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, सेकंड वाला इजी है। चलो ओके। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग, complex number z equal to -1 plus √2 iota in polar form. Express the following complex number z equal to -1 plus √2 iota in polar form. So -1 plus √2 iota को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? देखो z x का वैल्यू क्या है, -1 है, और y का वैल्यू √2 है, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये कंफर्म है कि z क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है? tan थीटा इक्वल टू y/x के मॉड वैल्यू से निकालोगे तो ये वैल्यू √2 आएगा, यहां से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हो जाएगा वो पाई माइनस थीटा होगा, और थीटा पुट कर दोगे तो tan इनवर्स ऑफ √2 हो जाएगा, और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा √(x² + y²), तो x² 1 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। यानी इसका जो पोलर फॉर्म होगा z इक्वल टू मॉड z और कॉस ऑफ, इसका पुट कर दोगे पाई माइनस थीटा होता है, यानी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √2 होगा। इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, ठीक है ना, कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। मॉड वैल्यू तो निकाल चुके हैं, और ये कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, जहां अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा का वैल्यू जो है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √2 के इक्वल है। ये इसका पोलर फॉर्म होगा। क्लियरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होगा पाई माइनस tan इनवर्स √2। ठीक है ना? तो जब वैल्यू नहीं पता होगा तो tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा इसका पोलर फॉर्म। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं इस पे, जैसे z इक्वल टू
जैसे फाइंड mod z एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, find mod z and principal argument of the complex number. और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 cos ऑफ 310 डिग्री और माइनस आइटा साइन ऑफ 310 डिग्री। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉड और प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स में 2 ही 3 चीजें है, अगर आप मॉडुलस वैल्यू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और कंजुगेट वैल्यू, अगर ये इसके बारे में नॉलेज है ना, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस बना सकते हो। मोर इंपॉर्टेंटली आपको पोलर फॉर्म लिखने आना चाहिए। जैसे ही पोलर फॉर्म लिखोगे तो आप तभी लिख पाओगे जब आप मॉड वैल्यू और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप निकाल पाओगे। अगर मान लो ये दोनों चीज नहीं निकाल पाते हो तो फिर मॉड वैल्यू और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप नहीं बता सकते हो। जैसे मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हूं z इक्वल टू 6 इंटू कॉस ऑफ 310 डिग्री माइनस आइटा साइन ऑफ 310 डिग्री। तो देखो बहुत मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं, यहां से आप कंपेयर करोगे तो x का जो वैल्यू है 6 cos ऑफ 310 डिग्री है और जो y का वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ 6 साइन ऑफ 310 डिग्री है। ठीक है, तो tan थीटा जो होता है y का x का मॉड वैल्यू होता है। तो बताओ y है माइनस 6 साइन ऑफ 310 डिग्री और अपॉन हो जाएगा 6 cos ऑफ 310 डिग्री। ठीक है ना, मॉड वैल्यू 6 से 6 कट जाएगा, माइनस को इग्नोर करोगे, ये हो जाएगा साइन बाय कॉस tan ऑफ 310 डिग्री। इसके एंगल को घटाओगे, 310 को लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है ना, और 360 माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा होता है, इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा tan 50 डिग्री। ठीक है ना, मॉड आप हटा सकते हो तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 50 डिग्री, क्योंकि tan 50 पॉजिटिव है, यहां से थीटा आ जाएगा 50 डिग्री। ध्यान रखना, यहाँ जो थीटा है वो इंटरमीडिएट वैल्यू है जो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। अगर आपने ये निकाल दिया तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखना है। देखो 310 डिग्री है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है ना, और 310 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वाई भी पॉजिटिव है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो जेड क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं होगा। तो जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 50 प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जहां तक मॉड वैल्यू की बात है तो मॉड वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, इसमें मॉड लगाओगे तो 6 का मॉड इनटू कॉस ऑफ 310 डिग्री और माइनस आइटा साइन ऑफ 310 डिग्री का मॉड। तो 6 का मॉड तो 6 ही होगा और इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 310 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 310 डिग्री। ठीक है ना, माइनस को इग्नोर करोगे क्योंकि माइनस साइन के साथ होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इसका मॉड वैल्यू 6 हो जाएगा। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा, मॉड जेड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा, और इसमें पुट कर दोगे तो 6 कॉस ऑफ 50 डिग्री और प्लस आइटा साइन ऑफ 50 डिग्री। ये आपका पोलर फॉर्म होगा। जैसे ही आप पोलर फॉर्म लिखते हो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ जो वैल्यू लिखे हो वो मॉडुलस वैल्यू है और इसके अंदर में जो एंगल लिखो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और जैसे 50 डिग्री लिख रहे हो दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर अंडरस्टूड है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो होपफुली आप पोलर फॉर्म समझे होगे कि कैसे हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, रब करें इसको। तो बनाओगे, इसमें आर डी शर्मा में जो ना एक चैप्टर पूरा दिया गया पोलर फॉर्म लिखने के लिए। एक्सरसाइज 13.4 में लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल में दिया गया है। इसको बनाओगे, देखो उसके बाद एलर फॉर्म क्या होता है, एलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। टेलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वेंशन एलर नहीं किया था। देखो पोलर फॉर्म में, चलो तुमने पता कर लिया कि पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एलर कहता था, एलर ने बोला कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो ई के पावर आइटा थीटा होता है, जबकि कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा ई के पावर माइनस आइटा थीटा, ठीक है। जहां थीटा क्या होना चाहिए, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए। इसमें जब आप पुट कर दोगे तो z इक्वल टू मॉड जेड और कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसी में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा मॉड जेड और कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, ई के पावर आइटा थीटा के इक्वल है। ये कहलाएगा एलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका जेड बार निकालोगे तो क्या होगा, जेड बार आपको हो जाएगा मॉड जेड और ये कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, ये होगा इसका, ठीक है, कंजुगेट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कंजुगेट होगा। तो जेड बार जो हो जाएगा मॉड जेड और कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा को लिख सकते हैं ना, ई के पावर माइनस आइटा थीटा, ठीक है ना। इसी से आया है, आइटा थीटा को माइनस थीटा से माइनस से रिप्लेस कर दोगे तो ये आएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस साइन होगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ये कहलाएगा आपको एलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कंजुगेट लिखोगे तो माइनस साइन आ जाएगा और अगर बीच में प्लस है तो ई के पावर आइटा थीटा हो जाएगा। इसका मैं प्रूफ करूंगा आपको 12th में, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन आप नहीं जानते हो, कॉस थीटा साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है, उसी से ये प्रूफ होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, आइटा के पावर आइटा कोई बोलता है निकालने के लिए क्या होगा, पहली बार एलर ने बताया कि आइटा के पावर आइटा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। बोलोगे कैसे होगा रियल नंबर, तो देखो क्या किया, उस आइटा को इसने लिखा कि कॉस पाई बाय 2 अब प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं बता रहा हूं इसका पोलर फॉर्म ये होता है, कॉस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2, आइटा का पोलर फॉर्म ये होगा। और इसका एलर फॉर्म क्या होगा, ई के पावर आइटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं और टू दी पावर आइटा, और लॉ ऑफ इंडाइसिस से आइटा आइटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आइटा स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ई के पावर क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। और ई के पावर माइनस पाई बाय 2 एक क्या है, रियल नंबर है, समझे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को दे दूं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूं, जेड इक्वल टू कॉस 2 थीटा और माइनस आइटा साइन ऑफ 2 थीटा टू दी पावर 7 कॉस 3 थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ 3 थीटा टू दी पावर -5 और अपॉन कॉस 4 थीटा और प्लस आइटा साइन ऑफ 4 थीटा टू दी पावर 12 इंटू कॉस ऑफ 5 थीटा और प्लस आइटा साइन ऑफ 5 थीटा, ठीक है, टू दी पावर -6। इसको सिंप्लीफाई करना है, cos 2 थीटा माइनस आइटा साइन 2 थीटा टू दी पावर 7, cos 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा टू दी पावर -5, cos 4 थीटा प्लस आइटा साइन 4 थीटा टू दी पावर 12 और इंटू cos 5 थीटा प्लस आइटा साइन 5 थीटा टू दी पावर -6। एलर फॉर्म यूज क्यों करते हैं और पोलर फॉर्म क्यों यूज करते हैं? पोलर फॉर्म इसलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि एलर को यूज कर पाए, बात समझे। और एलर को क्यों यूज करते हैं? एलर को इसलिए यूज करते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट और रेशियो के फॉर्म में हो और पावर के फॉर्म में, जब भी आपको पावर को रिमूव करना हो तो एलर फॉर्म से ही रिमूव करते हैं। बहुत बड़ा पावर अगर है, जैसे देख रहे हो ये 7 बार कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 12 बार ये डिवाइड हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये 6 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इनफैक्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई जब भी बहुत सारा पावर हो और उस पावर को हटाना हो तो हमेशा एलर फॉर्म को यूज करोगे। देखो कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं एलर फॉर्म। इसको मैं लिख सकता हूं ई के पावर माइनस आइटा 2 थीटा टू दी पावर 7। इसको मैं लिख सकता हूं ई के पावर 3 थीटा आइटा टू दी पावर -5 और अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं ई के पावर 4 थीटा टू दी पावर 12 और इसको मैं लिख सकता हूं ई के पावर
5 थीटा आएगा टू दी पावर -6। समझ में आया? एलर का फॉर्मूला यूज किया। अब क्या होगा, ये 7 से 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ई के पावर -14 थीटा आइटा हो जाएगा, इंटू ई के पावर ये -15 थीटा आइटा हो जाएगा, और अपॉन, और ये ई के पावर 12 48 हो जाएगा, 48 थीटा आइटा हो जाएगा, और ये ई के पावर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -30 थीटा आइटा हो जाएगा। ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस से। तो बताओ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ऊपर पावर ऐड करोगे तो -29 थीटा आइटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 48 में 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ई के पावर 18 थीटा आइटा हो जाएगा। ठीक है ना, सो जेड इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर -29 थीटा आइटा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या होगा, ऊपर ले जाओगे तो ई के पावर -18 थीटा आइटा हो जाएगा, और बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा 29 और 18, तो 30 47 हो जाएगा, तो 47 थीटा आइटा हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं फिर कॉस ऑफ 47 थीटा और माइनस आइटा साइन ऑफ 47 थीटा। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में। इसका रियल पार्ट होगा कॉस ऑफ 47 थीटा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस साइन ऑफ 47 थीटा होगा। अब देखो कितना इजिली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना कितना इजियर है। अगर पावर को जब भी खत्म करना हो तो हमेशा एलर फॉर्म यूज करेंगे, और एलर फॉर्म तभी यूज होगा जब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। यहां पे मैं ऑलरेडी पोलर फॉर्म में दिया था, तो डायरेक्टली एलर का फॉर्मूला यूज हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, प्रूफ मैं इसका आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, बढ़े आगे। लेकिन एक चीज ध्यान ये रखना है कि थीटा यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना है, आर्गुमेंट नहीं लोगे। तो जब भी आप एलर फॉर्म यूज कर रहे हो तो थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। जैसे देखो, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, यहां मैं एक्स वाई जो है पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फाइंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ई के पावर आइटा जेड। ठीक है, ई के पावर आइटा जेड का मुझे फाइंड आउट करना है मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ई के पावर आइटा जेड क्या करोगे, ई के पावर आइटा जेड के जगह पुट कर दोगे एक्स प्लस आइटा वाई। इसको लिख सकता हूं ई के पावर आइटा एक्स, अब प्लस हो जाएगा आइटा स्क्वायर वाई। इसको लिख सकता है ई के पावर आइटा एक्स, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं ई के पावर आइटा एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई। ठीक है ना, तो इसको लिख सकता हूं ई के पावर माइनस वाई, और ई के पावर आइटा एक्स को लिख सकता हूं दैट इज कॉस एक्स प्लस आइटा साइन ऑफ एक्स, टेलर के फॉर्मूले से। तो क्लियरली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड वैल्यू क्या होगा, ई के पावर आइटा जेड का जो मॉड वैल्यू होगा इसी का इक्वल होगा ई के पावर माइनस वाई। ये प्योरली पोलर फॉर्म में लिखा गया है। और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हो जाएगा आपका ये एक्स के इक्वल होगा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, समझिए, बढ़े आगे।
जैसे e के पावर आइटा लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे cos 1 प्लस आइटा साइन 1। बात समझे, आइटा का जो कॉफिशिएंट है वही कॉस और साइन के कॉफिशिएंट में जाता है। जैसे मैं बोलूँ e के पावर पाई बाय 2 आइटा है, तो इसको क्या लिखोगे, cos पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 2। ये किसके इक्वल होगा, cos पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो यही आइटा के इक्वल होगा। अगर e के पावर माइनस पाई बाय 2 आइटा है, इसको क्या लिखोगे, cos माइनस पाई बाय 2 और प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 0 होता है और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो ये क्या होगा, माइनस आइटा हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको लिखा रहेगा, जैसे cos ऑफ पाई बाय 6 आइटा लिखा हुआ है, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, cos पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा। तो cos पाई बाय 6 हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा 1/2 आइटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। जैसे इसमें आपको दे सकता है कि इफ z इक्वल टू दिया गया √3 प्लस आइटा टू दी पावर 12 और प्लस √3 माइनस आइटा टू दी पावर 12, और बोलेगा कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ z। बोल रहे z का रियल पार्ट निकालो। z इक्वल टू क्या दे रहा हूं, √3 प्लस आइटा के पावर 12 अब प्लस √3 माइनस आइटा के पावर 12। तो बोल रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऑब्वियसली जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर दिखेगा तो हम एलर फॉर्म को याद करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि एलर फॉर्म तभी अप्लाई होगा जब आप पोलर फॉर्म जानते हो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करोगे, सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, एक बहुत ही इजी तरीका मैं बता रहा हूं आपको। पोलर फॉर्म में क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, टू दी पावर 12 और प्लस 2 इंटू √3/2 माइनस आइटा बाय 2 और टू दी पावर 12। आप बोलोगे कि क्यों आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हो, बात समझे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड किया हूं क्योंकि x √3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट आएगा ना वो 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब देख सकते हो, इसको डिवाइड करने से बेनिफिट ये होगा कि इस √3/2 को लिख सकते हैं cos पाई बाय 6 और इस हाफ को लिख सकता है आइटा साइन पाई बाय 6, ठीक है ना, और टू दी पावर हो जाएगा 12। उसी तरह से 2 cos ऑफ, इसको लिखेंगे पाई बाय 6 और माइनस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 6, ठीक है, टू दी पावर 12 हो जाएगा। बात समझे, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 2 के पावर 12 लिख सकता हूं और इसको e के पावर लिख सकता हूं पाई बाय 6 आइटा और टू दी पावर 12 हो जाएगा टेलर के फॉर्मूले से, और प्लस हो जाएगा 2 के पावर 12 इनटू टेलर के फॉर्मूले से इसको लिख सकता हूं e के पावर माइनस पाई बाय 6 आइटा होगा और टू दी पावर 12 तो पहले से ही है, ये 2 के पावर 12 हो जाएगा और इसको क्या होगा 12 मल्टीप्लाई करोगे तो e के पावर ये 2 पाई आइटा हो जाएगा और प्लस 2 के पावर 12 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो e के पावर माइनस 2 पाई आइटा हो जाएगा। तो 2 के पावर 12 अगर कॉमन ले लें तो e के पावर 2 पाई आइटा और प्लस हो जाएगा e के पावर माइनस 2 पाई आइटा, ठीक है ना। तो 2 के पावर 12 और e के पावर 2 पाई इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई और प्लस आइटा साइन 2 पाई, ठीक है ना। और इसको लिख सकता हूं एलर से, फिर से एक्सपांड कर दोगे तो cos 2 पाई और माइनस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2 पाई, ठीक है ना। तो माइनस cos 2 पाई प्लस cos 2 पाई कट जाएगा, यहां से z जो आ जाएगा 2 के पावर 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आइटा साइन 2 पाई, 2 आइटा साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को लिख ही सकता है 0 प्लस आइटा, तो क्या लगता है इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बात समझे, साइन 2 पाई का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आइटा साइन 2 पाई और ये आइटा साइन 2 पाई, तो 2 आइटा साइन 2 पाई हो जाएगा और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा। जब भी पावर की बात होगी तब एलर की बात होगी और एलर अप्लाई करने से पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। तो सबसे इजी तरीका यही है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और पोलर फॉर्म में जैसे कन्वर्ट होगा उसको एलर में ले आएंगे तो पावर जो है ना वैनिश हो जाएगा। समझे ये बोला स्टेप।
रब करें इसको, आयुष, भूषण, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? देखो कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूं, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। जैसे इफ एक्स आर इक्वल टू दे रहा हूं कॉस ऑफ पाई बाय 3 टू द पावर आर अब प्लस आइटा साइन ऑफ पाई अपॉन 3 टू द पावर आर। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 से लेकर के इंफिनिटी तक इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स आर दिया गया है कॉस ऑफ पाई अपॉन 3 टू दी पावर आर प्लस आइटा साइन ऑफ पाई अपॉन 3 टू दी पावर आर। तो मुझे फाइंड आउट करना है x1 x2 x3 डॉट 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 इंफिनिटी तक इसका वैल्यू। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स आर क्या है, ये इसको लिख सकते हो एलर फॉर्म में, ई के पावर पाई अपॉन 3 टू दी पावर आर इंटू आइटा, ठीक है ना। मुझे वैल्यू निकालना है x1 x2 x3 x4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो क्या लेते हैं, x1 क्या होगा, इसमें r के जगह 1 पुट करोगे तो e के पावर पाई बाय 3 आइटा हो जाएगा, e के पावर पाई अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू आइटा हो जाएगा, e के पावर पाई अपॉन 3 का क्यू इंटू आइटा हो जाएगा। इस तरह से इंफिनिटी तक चलेगा, समझे। r के जगह 1 पुट कर दूंगा तो x1 आ जाएगा, r के जगह 2 पुट कर देंगे तो x2 आ जाएगा, r के जगह 3 पुट कर देंगे तो x3 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो पाई बाय 3 आइटा अब प्लस हो जाएगा पाई बाय 3 का स्क्वायर आइटा प्लस पाई बाय 3 का क्यू आइटा। इस तरह से इंफिनिटी तक चलेगा। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हो, पाई बाय 3 आइटा अगर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस पाई बाय 3 अब प्लस हो जाएगा, पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 बाय 3 अब प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर। इस तरह से इंफिनिटी तक चलेगा। और ये जीपी में है, नहीं है जीपी में, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर होता है। ये पाई बाय 3 आइटा और फर्स्ट टर्म इसका 1 है और कॉमन रेशियो इसका 1 बाय 3 है। ये होगा ना इनफाइनाइट जीपी का सम, 1 बाय 3 1 बाय 3 स्क्वायर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1 बाय 3 है, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 1 बाय 3 है। तो ये जीपी में जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 1 बाय 3 है, तो फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 बाय 3 पुट कर देंगे। ये वैल्यू आएगा e के पावर पाई बाय 3 आइटा, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 आइटा को, इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होगा, तो ये आइटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, तो इसका वैल्यू जो है आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे फर्स्ट में दे रहा हूं 1 बाय 2 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 का होल क्यूब। जैसे इसका वैल्यू निकालना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 बाय 2 प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस 3 बाय 2 का होल क्यूब। तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। रूट ओवर ऑफ माइनस 3 को क्या लिख दोगे, 1 बाय 2, इसको लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 3, और रूट ओवर ऑफ माइनस 1 को लिख सकता है आइटा बाय 2 टू दी पावर होल क्यूब, और हाफ को लिख देंगे कॉस ऑफ पाई बाय 3, और रूट 3 बाय 2 को लिख देंगे साइन पाई बाय 3 का होल क्यूब हो जाएगा। और इसको एलर से लिख सकते हैं ई के पावर पाई बाय 3 आइटा का होल क्यूब, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ई के पावर पाई आइटा हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। एलर से कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर n, और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा
और माइनस आयटा साइन थीटा टू दी पावर n। जैसे मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा टू दी पावर n, और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा टू दी पावर n। और यहाँ पे जो n दिया गया ना, n नेचुरल नंबर है, तो बोला इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करोगे, इसको मैं बताया हूं आपको कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, टू दी पावर n। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस और साइन थीटा को लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, टू दी पावर n हो जाएगा। इसमें आप कॉमन ले सकते हो क्या, 2 cos थीटा बाई 2, तो पावर लेते हुए कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, टू दी पावर है। इसमें भी आप कॉमन ले लोगे, 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लें तो पावर लेते हुए कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 और माइनस आयटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू दी पावर n इंटू कॉस टू दी पावर n थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं e के पावर थीटा बाई 2 आइटा और टू दी पावर n, अब प्लस, और ये हो जाएगा टू दी पावर n और cos ऑफ टू दी पावर n थीटा बाई 2, ठीक है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूं, और एलर से इसको लिख सकता हूं माइनस थीटा बाई 2 आइटा टू दी पावर n। इससे बेनिफिट क्या होगा कि टू दी पावर n और cos टू दी पावर n थीटा बाई 2 कॉमन ले सकते हो। सो टू दी पावर n cos टू दी पावर n थीटा बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n थीटा बाई 2 आइटा बचेगा, और प्लस e के पावर माइनस n थीटा बाई 2 आइटा होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं टू दी पावर n cos टू दी पावर n थीटा बाई 2, और इसको e के पावर n थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं ना, cos n थीटा बाई 2 और प्लस आइटा साइन ऑफ n थीटा बाई 2, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं cos n थीटा बाई 2 और माइनस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ n थीटा बाई 2, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा देखोगे z इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा टू दी पावर n cos टू दी पावर n थीटा बाई 2, और फिर cos n थीटा बाई 2 और cos n थीटा बाई 2, तो ये 2 cos n थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टू दी पावर n इंटू 2, इसको लिख सकते हैं टू दी पावर n प्लस 1 इंटू cos टू दी पावर n थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा cos ऑफ n थीटा बाई 2। ये एक्सप्रेस हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये इसका वैल्यू होगा। ये प्योरली रियल नंबर है, नहीं है, आइटा से फ्री हो गया। तो इसका पूछेगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 0 होगा, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, समझे। ये तब तक मैं पिक ले लेता हूं, कमेंट करो कहीं पे अगर नहीं, किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो जब भी पावर को रिमूव करना हो तो एलर की बात जरूर होगी, और जब एलर की बात हो रही है तो फिर ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करोगे, पोलर फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर लोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पे हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है आयुष। तो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।